बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामिया 202 क्विज़ नंबर 3 की एंड 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि इन इस्लामिक फ़िक़्ह व्हाट डज़ द टर्म तदरीज रिप्रेजेंट्स। जो तदरीज का लफ्ज़ है वो इस्लामिक शरिया में, इस्लामिक जो फ़िक़्ह है उसमें इसका क्या मतलब बनता है। तो तदरीज का मतलब होता है ग्रेजुअली, लाइक रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता जो चलना होता है वो हम कह सकते हैं इसको। तो ग्रेजुअली इसका राइट आंसर बनता है आंसर नंबर 3 जो हमारे पास, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है द लेटरल मीनिंग ऑफ क्यास, ठीक है। क्यास जो होता है इसका लेटरल मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो लेटरल मीनिंग होता है वो होता है मैयर करना, टू मैयर, ठीक है, टू मैयर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। टू काउंट इसका नहीं आएगा, ये अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स है। जिसमें मुझे डाउट हुआ कि ये मुझे राइट नहीं आइडिया तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है हमारे पास द पार्ट ऑफ द एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ से जो हमारी 60 से अबव की जितनी भी मौत तक की ज़िंदगी होती है उसको हम गोल्डन एज बोलते हैं इंसान की, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है कि वो जितनी ज़्यादा मिल रही होती है कि मतलब वो एक तरह का गोल्डन चांस होता है लाइफ में, ठीक है। तो इस्लाम के रूप से हम उसको भी गोल्डन एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये 62 टिल डेथ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस ऑन डूम्सडे विल बी आस्क्ड अबाउट यूथ, ठीक है। यानी कि हदीस के मुताबिक जो डोम्सडे यानी कि आखिरत का दिन है उसमें किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इब्ने आदम से किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि किस नंबर पे पूछा जाएगा वो भी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये हदीस है इसमें इसके मुताबिक जो सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर पे यूथ के बारे में पूछा जाएगा हदीस के मुताबिक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे जो लगा था बेस्ट वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद है कि हु ब्रेक द मदीना ट्रीटी एग्रीमेंट। मदीना ट्रीटी जो है वो बेसिकली उसको हम सुलह देबिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को मदीना का ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो ब्रोक करने वाले थे वो मुशरिक थे, ठीक है। वो यहूदी ईसाई या मुशरिकीन नहीं थे, सॉरी, वो मुनाफिक थे। मुनाफिक मतलब कि वो वहीं से मदीना के लोग ही थे लेकिन वो मुनाफिकीन में आते थे। तो उनका जो राइट आंसर बनता है वो है हाइपोक्राइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से थोड़ा। उसके बाद है कि द मीनिंग ऑफ यौमुन नहर, ठीक है। यौमुन नहर का जो मतलब है वो क्या बनता है, बेसिकली इसका मतलब बनता है कुर्बानी का दिन। तो ईद उल दुहा जो होती है वो कुर्बानी का दिन होता है, तो कुर्बानी की ईद होती है हम कह सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो आपके जितने भी क्विज़ेज़ हैं ये आपके मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वीडियो बनाऊंगा कि मिड टर्म की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको फाइल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये जितनी भी मैंने क्विज़ेज़ की बनाई हैं 1, 2 एंड 3, और जो मेरे पास पहले सेमेस्टर से भी पड़ी हुई यानी कि पिछले सेमेस्टर में भी पड़ी हुई वो भी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है द हॉली प्रॉफिट रिकमेंडेड परफॉर्मिंग द असर प्रेयर्स ऑन द डे ऑफ अहज़ाब प्रियर टू विजिटिंग द ट्राइब ऑफ। ये जो अहज़ाब के मौका था ना, ठीक है, ग़ज़वा अहज़ाब का मौका, उस टाइम जो नमाज असर थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, किस कबीले को विज़िट करने के बाद। तो वो बनु कुरैज़ा का कबीला था, ठीक है, बनु कुरैज़ा का कबीला, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिफाइड टू द शेयर मैटर इन द एब्सेंस ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज अनअवेयर ऑफ द ग्रैंड मदर शेयर। तो यानी कि ये कौन से थे जिन्होंने ये टेस्टिफाई किया था कि जो ग्रैंड मदर्स होती हैं उनका विरासत में हिस्सा है या नहीं है। आप वसल्लम के गुजर जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब उनको, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नहीं पता था कि ग्रैंड मदर जो होती हैं उनका विरासत में हिस्सा है या नहीं है, तो यहाँ पे हज़रत मुगीरा बिन शुबा, ठीक है, शुबा, ठीक है, मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनको आइडिया था, तो उन्होंने वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बताया था। इनके साथ एक और सहाबी भी थी लेकिन उनका यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट व्हेन द मैटर ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स रेज्ड विदाउट अब्यूलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेडियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आई डू नॉट प्रे अंटिल आई फाउंड वाटर। तो ये जो एब्यूलेशन है इसका मतलब होता है कि आपको अगर पानी नहीं मिलता तो आप रेत से जो है ना वो मिट्टी से जो है ना वो अपने हाथ जो है ना वो जैसे रेत से वो सारा प्रोसेस होता है वज़ू करने का, वो करना जो है ना वो एब्यूलेशन में आता है। तो ये जब आप वसल्लम के कंपेनियंस का दौर आया था तो उसमें किसने ये कहा था कि आई डू नॉट प्रे एंटिल आई फाउंड वाटर, यानी मैं तब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक मुझे पानी नहीं मिलता। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने ये अल्फाज बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फॉलोइंग वर्स स्टेट्स दैट अल्लाह फॉरबिड्स हैविंग फ्रेंडशिप्स विद, यानी कि इस आयत के मुताबिक अल्लाह की मतलब कि जिन लोगों की किन लोगों के साथ फ्रेंडशिप होगी तो उनको नहीं बख्शेगा। तो उनमें हमारे पास आता है यहूद व नसारा, ठीक है।
यहूद व नसारा में कौन आ जाते हैं? जो ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं कि हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, द रूट वर्ड ऑफ द अरेबिक टर्म ईमान। ईमान जो है अरेबिक टर्म है, अरेबिक वर्ड है, इसका रूट वर्ड जो बनता है वो क्या है? अमन। AMAN, अमन जो होता है, यानी कि अमन जो आप बोलते हो अमन, सेम वही इसका रूट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, द पार्ट ऑफ द एज इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज। ऑलरेडी आपको बताया है गोल्डन एज जो है वो 60 से अनटिल डेथ जो आपकी एज होगी वो गोल्डन एज होगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अरेबिक, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्म, ठीक है। इस्म का जो वानी है वो क्या बनता है? तो वो साइन का बनता है, यानी कि गुनाह जो होता है ना उसको बोलते हैं हम। ये जो मुझे इसका बेस्ट लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मज़ीद आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट डज़ द टर्म इजमा टेक्निकली मीन। जो इजमा होता है वो टेक्निकली उसका मतलब क्या होता है? इजमा बेसिकली होता है कि किसी एक फ़ैसले पर सब मुत्फिक हो जाएं, किसी एक ओपिनियन पर। तो ये होता है ना एग्रीड अपून ओपिनियन, सब एक ही फ़ैसले पर राज़ी हो जाएं, उसको बोलते हैं इजमा। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू द हदीस, लेवल ऑफ प्रिवेंटिंग द इवल इज़ नोइंग द इवल इन द हार्ट, यानी कि दिल में बुरा जानना जो होता है, इस ये लेवल जो ईमान का हिस्सा है कौन सा है, ठीक है। यानी कि बुराई है उसको आप दिल से बुरा जान रहे हो, तो ये ईमान का कौन सा हिस्सा है, कौन सा लेवल है? तो देखिए बेसिकली लेवल्स जो है हमारे पास, पहला लेवल क्या आता है कि अगर आप कोई बुराई देख रहे हो तो आप क्या करो? हाथ से रोको, ठीक है। अगर आप हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसको ज़बान से रोको, ठीक है। अगर आप ज़बान से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसको दिल से बुरा जानो। तो ये जो इसका लेवल आता है ना, वो दिल से बुरा जानने का जो लेवल है वो थर्ड लेवल होता है। ये सेकंड वाला राइट नहीं है, ये थर्ड वाला इसका राइट है। ये नेक्स्ट आएगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसको मैं वैसे भी बीच में से एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है अभी। उसके बाद है हमारे पास द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम अबू हनीफ़ा का जो रियल नेम था वो क्या था? तो इमाम अबू हनीफ़ा का रियल नेम था नुमान बिन साबित, ठीक है। नुमान बिन साबित उनका रियल नेम था। ये इमाम इमाम जितने भी हैं उनके रिलेटेड जितना भी आपको तारफ़ मिलेगा वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। हु ब्रोक दी मदीना ट्रीटी एग्रीमेंट। मदीना ट्रीटी एग्रीमेंट जैसा कि आपको पहले बताया कि सुलह हुदैबिया ही है, तो उसको किसने तोड़ा था? तो वो हाइपोक्रेट्स जो मुनाफिकीन मदीना थे उन्होंने तोड़ा था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी हदीस, इफ़ ईयर ओल्ड चाइल्ड डज नॉट प्रे देन ही शुड बी पनिश्ड। अगर हदीस के मुताबिक है कि अगर कौन सा ऐसा बच्चा है, कितनी ईयर उसकी उम्र हो कि वो अगर नमाज़ नहीं पढ़ता तो उसको सज़ा देनी चाहिए। तो ये दो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मिड टर्म में भी इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे की किस उम्र में हमें उसे बोलना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए कि आप नमाज़ पढ़ो, तो वो 7 ईयर्स आती है, ठीक है। अगर 7 ईयर्स की एज हो बच्चे की तो उसे हमें बोलना चाहिए कि नमाज़ पढ़े। अगर वो 10 साल का हो, ठीक है, राइट आंसर क्या है? 10 साल। 10 साल का अगर हो और वो नमाज़ ना पढ़े तो हमें उसे सज़ा भी देनी चाहिए, ठीक है। इसका 10 राइट आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, ये क्विज़ नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस, एक्शन ऑफ बिलीवर दैट इज़ डन विद गुड विल बी दी हैवीस्ट ऑन द डूम्सडे। अब यहाँ पे देखें सिंपल है कि हदीस के मुताबिक एक मोमिन का जो सबसे बेस्ट यानी कि वो जो अपनी एक अमल कर रहा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, तो वो कौन सा होगा? यहाँ पे देखें हदीस में देखें तो है यौमुल क़ियामा मिन हुस्निल खुलुक़, ठीक है। यानी कि जो हुस्न अखलाक होगा उसका लोगों के साथ वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा। तो यहाँ पे करैक्टर जो है ना हमारे पास करैक्टर, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो डी है ये राइट नहीं है, इसको मैंने लगाया तो बी था, पता नहीं ये डी क्यों लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज़ दी वन टूल दैट पाकिस्तान कुड यूज़ मोर ऑफ द अवर कम्यूनल वायलेंस दैट वर्क्स वेल। पाकिस्तान कौन सी टूल जो है वो यूज़ कर सकता है ताकि वो जो कम्यूनल वायलेंस होती है उनको रोक सके, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ होता है बेसिकली, अगर कम्युनिटी में कोई वायलेशन कर रहा है तो उसमें रूल ऑफ लॉ जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि पाकिस्तान में किया जा सकता है, एक ही टूल है, ठीक है। उसके बाद है इमाम शाफ़ी बिकम दी पीपल ऑफ इमाम मालिक एट दी एज ऑफ। जो इमाम शाफ़ी हैं वो इमाम मलिक के शागिर्द बन गए थे, किस एज में बने थे? तो 13 ईयर्स की एज में बने थे, ठीक है। इनका जो तारफ़ है बायोजियोग्राफी है वो आपको आनी चाहिए कि इनके मदर का नाम क्या था, इनका कबीला कौन सा था, कौन सा इलाका था, सारा, ठीक है।
उसके बाद है ना अरबिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड फरकू। ठीक है, जो फरकू का लफ्ज़ है इसका अरबिक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि फरकू आपको पता है सेपरेट करना, अलग अलग करना। ठीक है, तफरीक करना आप कह सकते हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद है हु ब्रेक द मुस्लिम मदीना ट्रीटी एग्रीमेंट, तो ये वही है हिप्पोक्रेट्स जो मुनाफिकीन मदीना थे उन्होंने तोड़ा था। ठीक है, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद द अरबिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड हमार। हमार जो लफ्ज़ इसका मीनिंग क्या है, ये एक एनिमल का नाम है जिसका डंकी। ठीक है, डंकी इसका रियल नेम है इन इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद है हदीस अकॉर्डिंग टू हदीस द ऑनर ऑफ मुस्लिम इज़ ग्रेटर दैन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मुसलमान की जो इज़्ज़त है वो किससे ज़्यादा अजीज़ है, किससे ज़्यादा ग्रेटर है, तो वो हौली कौबा है। ये हदीस में आया हुआ है। ठीक है, उसके मुताबिक हौली कौबा जो है उससे ज़्यादा अजीज़ एक मुसलमान की इज़्ज़त है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फ़िका। ठीक है, इसका जो लेटरल मीनिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, कंप्रहेंड, समझना। ठीक है, कंप्रहेंड, अंडरस्टैंड करना इसको बोलते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद अरबिक द मीनिंग ऑफ वर्ड इसम। ये जो इस का लफ्ज़ है, इसका जो वर्ड बनता है मतलब कि मीनिंग बनता है वो क्या बनता है, साइन बनता है। बी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दी हदीस लेवल ऑफ प्रिवेंटिंग द इवल इज़ नोइंग द इवल एट। ठीक है, ये आ जाता है। और उसके बाद है कि ईमान का कौन सा हिस्सा है, कौन सा लेवल है जिसमें हम यानी कि दिल से बुराई को बुरा जानते हैं, तो वो थर्ड लेवल का है। थर्ड लेवल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड लेवल आता है जिसमें हम बुराई को दिल से बुरा मानते हैं। ठीक है, तो ये क्विज़ थे, 30 क्विज़ थे। आई होप आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्विज़ेज़ आ रहे हैं और किस तरह से आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।